सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज की इस रात्रि में डेली डिवोशन में आप सभी भाई बहनों का मैं प्रभु यीशु मसीह में स्वागत करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर का कि आज की रात्रि में प्रभु ने मुझे ऐसे योग्य बनाया कि मैं आप सभी भाई बहनों के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की महिमा और अपने जीवन से प्रभु की स्तुति महिमा करने पाऊँ, उसके नाम की गवाही को देने पाया हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए मेरे प्रियो, आज के इस दिन भर में प्रभु ने हमें संभाला, अपनी सुरक्षा में रखा है पिता ने। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। तो आइए हम आज डेली डिवोशन को शुरू करते हैं और सर्वप्रथम परमेश्वर के सम्मुख अपनी प्रार्थना को रखते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद 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 करते पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज के इस रात्रि के लिए पिता कि प्रभु जी आज की रात्रि में आपने 27 नवंबर को सैटरडे के दिन पिता परमेश्वर मुझे फिर से अपनी सामर्थ्य से भरा खुदावंद की प्रभु जी मैं डेली डिवोशन में आकर पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति कर सकूं, आपके नाम की गवाही को दे सकूं पिता। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ पिता और प्रार्थना विनती करती हूँ पिता परमेश्वर आज के इस डेली डिवोशन में प्रभु जी आप मेरे द्वारा प्रभु जी अपनी बातों को हमारे सामने प्रभु जी आप उंडेल दें ताकि पिता परमेश्वर आपकी आवाज को हम सुन सकें और आपकी उन बताई बातों को पिता परमेश्वर अपने जीवन में अपना सके पिता। क्योंकि दाऊं देश राजा आपके निकट प्रभु जी आनंद की भरपूरी है पिता। आपने अब तक हमें संभाला, जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा, हम आपका धन्यवाद देते पिता। पिछले बीते समय में पिता परमेश्वर आपने हमें हर प्रकार से सुरक्षा प्रदान की खुदावन। और प्रार्थना विनती करते पिता पूरे इस सेशन को पिता हमें यह आपके हाथों में सौंपते खुदावन और प्रार्थना विनती करते प्रभु जी आपकी उपस्थिति में पवित्र आत्मा की अगुवाई में होते हुए पिता परमेश्वर आपकी इस आने वाले वचन को पिता अपने जीवन में, अपनी जिंदगियों में पिता परमेश्वर उस पर हम अमल कर सके। प्रभु जी सारी व्यवस्था को पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते पिता। खुदा यीशु मसीह हर प्रकार के विरोधी विचारों को, विरोधी बातों को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से हम खंडित करते पिता। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम आपसे मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीषित करे और मैं सिस्टर सुषमा जी का प्रभु यीशु मसीह में आपका वेलकम करती हूँ और प्रभु से प्रार्थना विनती करते प्रभु आपको बहुत आयत से आशीषित करे। और सिस्टर अलका रॉय जी का भी मैं प्रभु यीशु मसीह में स्वागत करती हूँ और आप सभी के लिए प्रभु यीशु मसीह से मैं ब्लेसिंग्स को मांगती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में गीत को गाएंगे। सच में मेरे प्रियो, परमेश्वर की उन आशीषों को गिनना बहुत ही असंभव है क्योंकि वो दिन प्रतिदिन, हर पल, हर क्षण हमें नई नई आशीषों से परिपूर्ण करता है। प्रेज द लॉर्ड। और सच में जब हम अपने जीवन में, अपने जीवन को फिर से हम पीछे मुड़कर अगर हम देखते हैं तो अब सच में खुदावंद ने हमें अब तक अपनी आशीषों से इतना परिपूर्ण किया जिसके हम योग्य भी नहीं, लेकिन पिता ने हमें अपने नजदीक में योग्य बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम प्रभु की महिमा में गीतों को गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं वेलकम करती हूँ सिस्टर कुसुम सहाय का। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को ब्लेसिंग्स मिले। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में
संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। वेलकम करती हूँ मैं विजय भैया का। प्रभु यीशु मसीह में आपको, आपके परिवार को मैं आशीष बोलती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और वेलकम करती हूँ मैं भाई जॉय टेरेंस का। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको भी बहुत ऐसे आशीषित करे। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए। पिता आप जो हमारे साथ रहते, हम आपका धन्यवाद देते पिता। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिक्र। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिक्र। कौन है तेरा केवलिया है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा कितने भी अप्स डाउन आए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मेरे व आपके साथ है। प्रेज द लॉर्ड। आए तुझे जो मिटाने वे शत्रु होंगे असर। आए तुझे जो मिटाने हालेलुया। मैं वेलकम करती हूँ सिस्टर रत्ना लाल का और बेटी रिया का और भाई शाश्वत लाल का कि प्रभु यीशु मसीह में आप सभी जुड़े हैं। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीषित करे। और सच में मेरे प्रियो, ये प्रभु का ही चुनाव है कि प्रभु चाहता है कि हम उसके साथ लिपटे रहे, उसकी नजदीकी में रहे। हम चाहे कितना ही परमेश्वर से दूर जाना चाहे, लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमारे प्रति कभी कम नहीं होता। वो अभी तक
इस घड़ी में भी हम सबको बाहें फैलाए हुए अपने पास बुला रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं आपके सामने इस बात को रखना चाह रही हूँ और मैं वेलकम करती हूँ सिस्टर सीमा सब लोग जी का, सिस्टर नाओमी का। परमेश्वर आपको बहुत आय से आशीषित करे। और आज की इस रात्रि में डेली डिवोशन में मैं आपसे भजन संहिता 91 को शेयर करने जा रही हूँ, जो बहुत ही प्रिय हमारे पद है, जो प्रभु ने वचन के द्वारा हमें आशीष के रूप में दिए हैं मेरे प्रियो। और मैं पिछले कुछ दिनों से लाइव नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन मैं आप सभी के साथ प्रभु यीशु मसीह में जुड़ी हुई थी। और आज प्रभु ने यही मेरे मन में डाला कि आज मुझे लाइव आना है और परमेश्वर के कलाम को अपने भाई बहनों के साथ शेयर करना है मेरे प्रियो। क्योंकि जब हम जिस कार्य को प्रभु हमें सेवा करने के लिए देते हैं और जब कभी हम अपने व्यस्तम समय के कारण अपने आप को योग्य नहीं पाते कि हम लाइव आए या लाइव हम प्रभु के वचन को सुनाएं, लेकिन पवित्र आत्मा हमें कहीं ना कहीं टच करता है। वो हमें प्रेरित करता है कि नहीं, जो कार्य प्रभु ने आपको दिया है आज आपको उस कार्य को करना है। और मेरे प्रियो, मैं आपसे इस बात को शेयर करने जा रही हूँ कि हमारे घर में बहुत दिन से यानी 15 नवंबर से व्हाइट वॉश का काम चल रहा है। और इतने व्यस्तम टाइम में भी हम नहीं चाहते कि हम परमेश्वर से दूर हों और परमेश्वर की सेवा कार्य जो प्रभु ने हमें दी है, हम परमेश्वर के काम को लगातार करने वाले बने। और मैं धन्यवाद देती हूँ पिता का, पवित्र आत्मा का, कि उन्होंने मेरे मन में डाला, मेरे हृदय में डाला कि आज मैं भजन संहिता 91 को आपके साथ शेयर कर सकूं। और आज कॉलेज में भी जब मैं पहुंची, मेरे सामने इस तरह का कोई उद्देश्य नहीं था कि मैं अपने स्टाफ के साथ मिलकर अपने प्रेयर को ले सकूं, क्योंकि हमारे यहाँ डेली एक टीचर वचन को शेयर करती है, वचन को बांटती है, प्रभु की महिमा करती है। तो आज कोई ऐसी प्लान नहीं थी, लेकिन जैसे मैं पहुंची तभी प्रभु ने मेरे हृदय में डाला कि नहीं, आज वचन आपको बांटना, आज आपको प्रेयर कंडक्ट करनी है। और बस 91 ही भजन संहिता मेरे सामने आया, क्योंकि ये प्रभु का वो आशीष है जो प्रभु वचन के द्वारा हम प्रिय भाई बहनों को, अपने बच्चों को प्रभु इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि हमें कहीं भी भागने की आवश्यकता नहीं मेरे प्रियो। क्योंकि जब हम पहले 2 पदों को अगर हम ध्यान पूर्वक पढ़े, वहां परमेश्वर दाऊद भजनकार के द्वारा 91 के 2 पदों में बहुत अच्छी बात कही है कि हम मनुष्यों के पीछे दौड़ते हैं अपने कार्यों को पूरा कराने के लिए, या हमारे जीवन में कोई निराशा आ जाती है, या अपने जीवन की घटी कमी के कारण या निराशा के कारण या विपरीत परिस्थितियों की वजह से हम दूसरों की ओर, मनुष्यों की ओर ताकने लगते हैं। जबकि मनुष्य मेरे बाप के लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी मेरे लिए जब या आपके लिए कोई भी हेल्प करेगा वो भी परमेश्वर से मांगेगा। तो हम क्यों ना डायरेक्ट अपने पिता से बात करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहले 2 पदों में इस प्रकार से लिखा है मेरे प्रियो, जो परम प्रधान की छाया में स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। कितनी प्यारी बात दाऊद भजनकार ने कहा है कि जो परम प्रधान की छाया में स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और आपका प्यार मुझे साफ दिखाई दे रहा है। और जैसे कि अभी सिस्टर सुषमा ने भी कहा और सिस्टर रेणुका सालिस ने भी मैसेज के द्वारा बोला कि वी मिस यू इन डेली डिवोशन। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपके साथ हमेशा जुड़ी रही हूँ। और विशेष तौर से हम प्यारे भाई बहनों में जो प्रेम है वो परमेश्वर का प्रेम है, जो हम परमेश्वर के प्रेम में होकर आपस में जुड़ते हैं। और ये प्रेम प्रभु का प्रेम है जो आपके द्वारा मुझे ये बता रहा है कि परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के प्रेम को हम एक दूसरे के साथ बांटे। प्रेज द लॉर्ड। और सच में हम धन्य लोग हैं जो परमेश्वर के शरण स्थान में बैठे हैं। परम प्रधान की छाया में जो बैठेगा उस सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें किसी प्रकार की घटी कमी होने की कोई बात ही नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि भजनकार दाऊद कहते हैं कि मैं यहोवा के विषय में कहूंगा वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। प्रेज द लॉर्ड। वो हमारा शरण स्थान और गढ़ है। परमेश्वर ये जो हमें शरण देता है,
जिसकी छाया में रहकर हम शांति पाते हैं, आनंद पाते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि हम मनुष्य के पास अगर हम जाए तो वो हमें कितने दिन तक शेल्टर दे सकता है, वो भी एक दिन हमसे उकता जाएगा। वो नहीं चाहेगा कि हम उसके साथ रहे, उसके हम कंपनी में रहे, क्योंकि वो भी हमारी संगति से ऊब जाएगा। लेकिन मेरा पिता, आपका पिता हमेशा चाहता है कि हम उसके शरण स्थान में बने रहे, उसकी निकटता में बने रहे, क्योंकि वचन में लिखा है कि उसकी निकटता में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब हम जब हम दो पदों को फॉलो करते हैं मेरे प्रियो, जब उसके शरण स्थान में आ जाते हैं, जब उसकी छाया में आ जाते हैं, तो एक परमानेंट ठिकाना हमें मिल जाता है, एक हमें शेल्टर मिल जाती है, हमें कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही हम परमेश्वर की निकटता में आ जाते हैं, तो आगे जब हम पदों को पढ़ेंगे, इतनी सारी ब्लेसिंग्स प्रभु ने मेरे व आपके लिए रखी है मेरे प्रियो, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, जिसमें सारा संसार सिमट के आपके हाथों में आ जाएगा मेरे प्रियो। हमें कहीं भागने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ परमेश्वर की ओर ताकने की जरूरत है मेरे प्रियो। अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाएं, प्रेज द लॉर्ड। क्यों? परमेश्वर की दृष्टि भी मुझ पर व आप पर लगी है, वो हमसे बहुत प्रेम करता है मेरे प्रियो। वो हमें निहार रहा है कि कौन बच्चा मेरे साथ है, कौन बच्चा मेरी नजदीकी में बना हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। हम इन बातों को ना कहे कि परमेश्वर, जो परिवार तूने मुझे दिए, जो आशीष तूने मुझे दिए, जो परिवार के लोग दिए, जो ये बच्चे आशीष के रूप में दिए, उनके कार्यों में हम इतने व्यस्त हो चुके हैं कि तुझे हम समय ही नहीं दे पा रहे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मेरा आपका पिता आज भी, इस घड़ी भी हमें इस बात के लिए निहार है कि हम उसकी नजदीकी में बने। प्रेज द लॉर्ड। आगे जो ब्लेसिंग्स है मेरे प्रियो, हम उस बात को पढ़ेंगे। वो लिखा है 3 पद में, वो तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। हालेलुया। वो तुझे बहेलिए के जाल से, बहेलिया कौन है? बहेलिया कौन होता है? शिकारी, जो अपना शिकार करता है। बहेलिया कौन है? वो दुष्ट, जो मेरे व आपकी ताक में लगा है, जो परमेश्वर की नजदीकी में बने हुए हैं, पर वो दुष्ट, वो शिकारी इस ताक में लगा हुआ है कि वो हमें कब अपने जाल में फंसा ले। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मेरा पिता व आपका पिता इस बात को पहले से बता चुके कि जो परम प्रधान की छाया स्थान में बैठा रहेगा, वो उस बहेली के जाल से बच जाएगा, उस महामारी से बच जाएगा। चाहे कितनी ही बड़ी महामारी क्यों ना आए, लेकिन परमेश्वर मुझे व आपको बचाने के लिए सामर्थ्यवान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो विश्वास योग्य है, वो अपने कही हुई बातों से नहीं टलता। वो मेरा और आपका पिता झूठ नहीं बोलता मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, जो उसके मुख से जो शब्द निकले वो पूरे हुए बिना वापस नहीं लौटते। हालेलुया। आगे की ब्लेसिंग्स ये है कि वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। चाहे हमारे जीवन में कितनी महामारियों का हम बारे में सुन रहे हैं, नई नई बीमारियों के बारे में सुनते हैं, और जब किसी को हमारे आस पड़ोस या हमारे रिश्तेदारों में कोई तकलीफ, कोई बीमारी आ जाती है, तो उसको सुनकर हम डगमगाने लगते हैं। हम उन बीमारियों को अपने ऊपर अप्लाई करने लगते हैं। अपने आप ही हम उससे बचने के लिए प्रिकॉशन लेना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वायदा है कि अगर आप उसके शरण स्थान में हैं, आप उसकी निकटता में हैं, तो आपको महामारी से बचाएगा, बहेलिए के जाल से बचाएगा। चाहे दुष्ट कितनी ही अपना जाल बिछा ले, लेकिन परमेश्वर हमें उससे बचाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उसकी सच्चाई, जो परमेश्वर का कहे हुआ सच्चा वचन, वो मेरे लिए ढाल और झिलम है, जो हमें महामारी से, जो निराशाओं से, जो हताशाओं से, जो जीवन के अप्स डाउन से हमें बचाता है। प्रेज द लॉर्ड। और आगे भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स और क्या लिखी है कि तू ना रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी और 10,000 करेंगे, वो तेरे पास ना आएगा। चाहे कितने ही शत्रु, कितने ही दुष्ट, कितने अपने जालों को बिछा ले, चाहे वो सेना तुम आपके विरुद्ध खड़ी हो जाए, लेकिन परमेश्वर का वायदा है कि तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे,
वो तेरे पास ना आएगा। परमेश्वर उसे हमारे पास आने ही नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर की जब आज्ञा से आंधी व तूफान रुक सकते हैं, तो इस दुष्ट की क्या मजाल जो मुझे व आपको अपने जाल में फंसा पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। प्रेज द लॉर्ड। जो अगर आपके विरुद्ध कोई योजना बनाता है, चाहे दुष्ट कोई भी योजना किसी मनुष्य के द्वारा आपके विरुद्ध बनाता है, मेरे प्रियो, उसकी योजना सफल होने वाली नहीं। अभी हमने गीत गाया है ना कि तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, क्योंकि उसने मुझे, आपको, आप सबको अपनी आंखों की पुतली की तरह सुरक्षित रखा है। प्रेज द लॉर्ड। आंखों की पुतली के विषय में आप जानते हैं ना कि पुतली की सुरक्षा आंखों के बीच में है। हम उसकी पुतली हैं मेरे प्रियो। वो हमें किस तरह से, किसी तरह से भी दुष्ट के जाल में फंसने ना देगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जो परमेश्वर है वो हमारा शरण स्थान ठहरा है, और हमने अपने परम प्रधान को धाम मान लिया है। और जब हम उसकी निकटता में आते हैं तो परमेश्वर का कलाम आगे कहता है 10वें पद में कि कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। प्रेज द लॉर्ड। दुख के बादल जरूर हमारे जीवन में आ जाते हैं मेरे प्रियो, लेकिन उन दुखों के द्वारा हमें किसी प्रकार के कोई भी नाश होने का कारण नहीं बनेगा। और जैसे कि आप जानते हैं, पिछले समय में 12 नवंबर की बात है, जब हमारी बेटी को पेन उठा और स्टोन के जैसे डायग्नोज किया गया, और हम 12 तारीख को ही वहां पर पहुंचे। 6 घंटे में हम पहुंच पाए, और एक बड़ी गवाही भी मैंने उसी दिन डेली डिवोशन में आप सबके साथ शेयर की थी। और मेरे प्रियो, जो डायग्नोज डॉक्टर ने किया कि हम एक स्टोन में ही लोगों की बातों के सुनते हैं कि कितना पेनफुल रहता है, लेकिन बेटी को जो डायग्नोज हुआ वो ट्यूब में 1 स्टोन और यूरिन ब्लैडर में 5 से 6 स्टोन्स हैं। और आप जानते हैं कि बीएससी नर्सिंग कर रही है, और मेडिकल में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, कोई छुट्टी नहीं मिलती। अगर मिलती है तो उसके बदले में कंपनसेशन ड्यूटीज करनी पड़ती है, और ये कंपनसेशन ड्यूटीज के वजह से ही बच्चे चाहे उस बीमारी को झेल रहे हैं, ड्यूटीज कर रहे हैं, लेकिन छुट्टी नहीं लेना मांगते, ताकि बाद में उन्हें ड्यूटीज ना करनी पड़े। और बेटी को वहाँ उसने खुद दिखाया, वहां पर डायग्नोस करवाया गया, अल्ट्रासाउंड करवाया गया, लेकिन वो उसने एक भी छुट्टी नहीं ली, और वो लगातार अपनी ड्यूटीज पर जा रही है। एक घंटा सफर करके वो अपनी ड्यूटीज पर पहुंचती है, अपनी भारी बुक्स के बैग लेकर वो पहुंचती है, और ज्यादा वेट लेने की वजह से भी उसे पेन रहता है। लेकिन मेरे प्रियो, इस बात की हम निश्चिंत हैं, हम माता पिता निश्चिंत हैं अपनी बेटी के लिए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमसे बढ़कर हमारे पिता उसके पास है, उसकी नजदीकी में है, उसके शरण स्थान में वो बनी हुई है। क्योंकि हम माता पिता होकर थोड़ी चिंता करते तो है, लेकिन जब हम इस बात का भरोसा रखते हैं कि मेरा व आपका पिता हमारी बेटी के पास पहले से मौजूद है, हर समय मौजूद है, तो इसे किसी प्रकार की कोई भी हानि या किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। जीवन में अप्स डाउन आते हैं। मैं अब हमेशा रोजाना अपनी बेटी को बस फोन पे यही समझाती रहती हूँ कि बेटा बस विश्वास रखना, जैसे तुम विश्वास रखती हो, तुम्हारा विश्वास कमजोर ना होने पाए। लेकिन कभी कभी हमारे मुख से निकल जाता है कि हम परमेश्वर से सिर्फ प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, लेकिन हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? कई बार हमारे मन में ये सवाल उठ जाता है, लेकिन ये सवाल दुष्ट की ओर से होता है मेरे प्रिय, जो हमारे जो विश्वास को वो कमजोर करना चाहता है। कि हम इतनी दुआ बंदगी करते हैं, इतनी प्रार्थना करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों है? हमारे जीवन में अप्स डाउन्स क्यों है? आज मेरी बेटी ने भी यही प्रश्न किया, लेकिन मैंने अपनी बेटी को यही समझाया, मैंने अपनी बेटी को यही बताया कि बेटा तुम इतनी प्रार्थना करती हो, और ये भी उसने कहा कि औरों के जीवन में तो ऐसा नहीं है, मेरी और किसी फ्रेंड्स में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तो मेरे बेटा, ये दुष्ट की परीक्षा है। दुष्ट नहीं चाहता कि तुम परमेश्वर की नजदीकी में रहो,
जो विश्वास तुम करती हो, जो वचन तुम पढ़ती हो, जो वचन तुम शेयर करती हो, परमेश्वर के नजदीक वो तुम्हें नहीं लाना चाहता। वो तुम्हारे मन में ये प्रश्न डाल रहा है। लेकिन कभी एक बार तुमने सोचा कि प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर मेरे व तुम्हारे लिए आए, इस पूरी संसार के लिए आए, तो किस प्रकार का जीवन प्रभु यीशु मसीह ने व्यतीत किया, क्या दुख सहा उन्होंने। एक मसीह जीवन उस दुख भरे, उस निराशा भरे जीवन में भी एक आनंद का जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। और इसी बात को हमें याद रखना, यदि जीवन में कष्ट आते हैं तो वो हमारे विश्वास की परख है। प्रेज द लॉर्ड। और इस बात को अय्यूब के जीवन से बस मैं सीखती हूँ और समझाती हूँ कि अय्यूब से ज्यादा कष्ट तो हमारे जीवन में नहीं आया। इस बात के लिए हम धन्यवाद दे पिता परमेश्वर का कि अय्यूब की तरह कोई कष्ट जो उसके जीवन में आया, उसके बच्चे उस मृत्यु को उन्होंने प्राप्त किया, उसके सारी संपत्ति, उसके सारे जानवर, सब कुछ नष्ट हो गया। यहाँ तक कि जो पत्नी उसके साथ जीवित थी, पत्नी ने भी उसे दुत्कार दिया। क्या अय्यूब से ज्यादा हमें कुछ ऐसे परेशानी आती है? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहता, क्योंकि परमेश्वर भी जानता है कि हमारी जो सहने की जो शक्ति है, सामर्थ्य कितनी है, क्योंकि सहने से बाहर वो हमारे ऊपर बोझ नहीं डालता। प्रेज द लॉर्ड। तो इसी बात को मैंने अपनी बेटी को समझाया, उस बेटी ने बात को समझा और वो फिर से अपने इस विश्वास पे फिर से खड़ी हुई है। और मेरे प्रिय, इसी बात को हमें एक दूसरे को सिखाना है। यदि हम विश्वास में कमजोर हो जाते हैं, बीमारी में या किसी निराशा में, किसी नेगेटिव थॉट्स की वजह से, तो हम एक दूसरे को वचन के द्वारा प्रेरित करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन ने हमें बताया है 91 में कि जो परमप्रधान की छाया में स्थान में बैठा रहता है वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाता है। प्रेज द लॉर्ड। चाहे हम कैसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन परमेश्वर को हम पकड़े रहे। उदाहरण बहुत अच्छा है वही चेलों का, जब वो नाव में जा रहे थे, आंधी तूफान आए और वो डर गए कि कहीं हम मर ना जाए, कहीं हम डूब ना जाए। लेकिन इस बात को भूल गए कि प्रभु यीशु मसीह उनके साथ नाव में था। हम बातें चाहे कितनी बड़ी बड़ी कर ले, संदेश दे दे, संदेश सुन ले, वचन पढ़ ले, लेकिन बात यहाँ पर आती है कि जब ऐसी परिस्थितियां मेरे जीवन में या आपके जीवन में आती, तब हमारे विश्वास की परख होती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमें वचन को थामे रखना है, जिस प्रकार से प्रकाशित वाक्य 3:12 में लिखा है कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास उसे थामे रहना। मेरे व आपके पास क्या है? वचन है, विश्वास है और इस बात की दृढ़ता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है। तो इस बात को हमें जीवन की अंतिम श्वास तक थामे रखना है। इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख, कोई ऐसा ना हो कि दुष्ट तेरे जो मुकुट है उसे छीनने ना पाए। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, वचन में प्रभु ने कहा कि यदि तुम मेरे निकटता में बने रहोगे तो वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। वो तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। प्रेज द लॉर्ड। और इस वचन को हमने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा के समय भी, जब दुष्ट ने इस वचन को परमेश्वर के सामने बोलकर उसकी परीक्षा लेनी चाहे, तो क्या और मैं और आप जब इन वचन को पढ़कर विश्वास करते तो हमें क्या परीक्षा लेने की जरूरत है? नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि हमें विश्वास है कि परमेश्वर मेरे साथ है, वो आपके साथ है, मेरे परिवार के साथ है, मेरे बच्चों के साथ है। चाहे वो दूसरे शहर में रहकर स्टडी कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, उनका अपना पारिवारिक जीवन हो, लेकिन प्रभु मुझसे पहले, माता पिता से पहले परमेश्वर उनके साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम में इतनी सामर्थ्य मैंने दी है, मेरी सामर्थ्य के द्वारा तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम सिंह और नाग को कुचल सकते हो, तुम जवान से और अजगर को लताड़ सकते हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे जो पद दिए हैं 14, 15 और 16 पद भजन संहिता 91 के, वह परमेश्वर स्वयं कह रहे हैं, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। हालेलुया। निकटता में तो हम हम निकटता में है, उसके शरण स्थान में है। क्या वो पूरा प्रेम हम प्रभु से कर पा रहे हैं? इस प्रेम को हमने अपने परिवार में बांट रखा है, अपने पति पत्नी में बांटा है, अपने बच्चों में बांटा हुआ है। तो परमेश्वर को हमें 100% देना है मेरे प्रियो। यदि हम उसके शरण स्थान में बैठे हुए हैं,
तब परमेश्वर ऐसे बच्चों के लिए कह रहा है, उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। किस बात से छुड़ाऊंगा? दुख तकलीफ बीमारी से छुड़ाऊंगा, उस दुष्ट के हर प्रहार से छुड़ाऊंगा, उस दुष्ट की हर योजना को मैं विफल करूंगा, उस दुष्ट के हर शस्त्र को जो आपके विरुद्ध या मेरे विरुद्ध खड़ा होता उस शस्त्र को परमेश्वर विफल करेगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं मेरे प्रिय, तो आप इस बात को एक्सपीरियंस करिए कि परमेश्वर आपको भी समाज में, सेवा में, अपने परिवार में आपको ऊंचा स्थान देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको इतना ऊंचा स्थान देता है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हालेलुया। आगे लिखा है कि जब वो मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में उसके संग रहूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वायदा है मेरे प्रियो कि जब हम उसे पुकारेंगे तो संकट के समय भी हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। हमें मनुष्य के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है, मनुष्य से हमें सहायता मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सहायता हमें कहां से मिलती है? अपने पिता परमेश्वर से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आखिरी पद में लिखा कि मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप उद्धार देखना चाहते हैं, उद्धार को आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो परमेश्वर की निकटता में मुझे व आपको रहना जरूरी है मेरे प्रियो। यदि हमें किसी से कुछ पाने की आवश्यकता है तो उसके पास हमें रहने की जरूरत है। जब हम बच्चों को एजुकेशन दिला रहे हैं, हमने खुद पढ़ाई की है, जब हम परीक्षा में पास होना चाहते हैं तो हम परीक्षा की तैयारी करते हैं मेरे प्रियो। तो यदि हम परमेश्वर की निकटता में रहेंगे तो ये सारी चीजें परमेश्वर कहता है, ये सब कुछ चीजें आपके लिए हो जाएंगी। और परमेश्वर स्वयं कहता है कि मैं उसको बहले के जाल से छुड़ाऊंगा, दुष्ट की चाल से छुड़ाऊंगा, उसको उच्च स्थान दूंगा, उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा, उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर की निकटता में बढ़े, दिन प्रतिदिन बढ़े, चाहे कैसी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, लेकिन हम परमेश्वर को ना छोड़े, हम परमेश्वर के शरण स्थान में बने रहे। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीषित करे। और ये वचन जो प्रभु ने आज मुझे व आपको दिया है मेरे प्रियो, ये वचन आपके साथ साथ आज मेरे लिए भी बहुत ही ब्लेसिंग्स का कारण है कि दाऊद भजनकार के द्वारा परमेश्वर के इस कलाम को दाऊद ने मेरे व आपके लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई में होते हुए दे दिया कि हमारा पिता ही है जो हमें हर प्रकार की जाल से सुरक्षा देता है, दुष्ट की हर चाल से हमें बचाता है, और जहां जहां हम जाते हैं परमेश्वर हमारी सुरक्षा के लिए अपने दूतों को भेज देता है। वो हमारे नाम को ऊंचा करते हैं, हमें महिमा दिलाता है, हमें आदर दिलाता है, हमें सम्मान दिलाता है, हमें लोगों से प्रेम दिलाता है। ये परमेश्वर का ही अनुग्रह व दया है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीषित करे। और प्रभु का मैं धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने आज की इस रात्रि में मुझे फिर से सामर्थ्य दी और पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में डाला कि आज मैं आप सभी के साथ मिलकर परमेश्वर के वचन पर मनन कर सकूं। तो आइए हम प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद देती पिता परमेश्वर आज की रात्रि के लिए। पिता परमेश्वर कि आज की रात्रि में प्रभु जी आपने फिर से मुझे सामर्थ्य दी, पवित्र आत्मा की अगुवाई में होते हुए मैं अपने अजीज भाई बहनों के साथ मिलकर प्रभु जी आपकी उपस्थिति में आ पाई हूँ। इसी बात के लिए धन्यवाद देती हूँ पिता। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर के सुंदर कलाम के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह एक बार फिर से प्रभु जी वचन के द्वारा प्रभु जी आपने हमें फिर से उत्साहित किया कि जैसे जब जब हम आपके शरण स्थान में बैठे रहेंगे तो दुष्ट की हर चाल से हम बच जाएंगे, उसका वार हर प्रकार से विफल हो पाएगा। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं कि जो वचन खुदावंद यीशु राजा आज आपने हमें दिया उस पर हम चल सके, उस अपने जीवन में हम उसे अप्लाई कर सके, उस पर हम चलने वाले बने। हम जीवन में आने वाली किसी प्रकार की बाधा से, किसी प्रकार की बीमारी से, किसी प्रकार की निराशा से, कोई भी नेगेटिव थॉट्स पिता परमेश्वर हमें आपकी निकटता से दूर न करने पाए। प्रार्थना विनती करते खुदावन जितने भी भाई बहन इस समय हमारे साथ जुड़े हैं या ऑफलाइन प्रभु जी वचन को सुनेंगे पिता, प्रभु जी बहुत से आप आशीषित करना। और प्रभु जी ये वचन खुदावन यीशु मसीह उनके जीवन में 100% कार्य कर सके। और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर अपने तमाम अजीज भाई बहनों का
जिन्हें प्रभु जी अपने सुरक्षा में रखा है, उन्हें स्वस्थ रखा है पिता परमेश्वर। के सभी परिवारजनों को पिता परमेश्वर आपकी प्रभुता में मैं देती हूँ पिता परमेश्वर। सबके जीवन की प्रभुता यीशु राजा आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। प्रार्थना विनती करते हैं कि हम दिन प्रतिदिन पिता इसी तरह से प्रभु यीशु राजा आपकी संगति में बने रहे, दिन प्रतिदिन आपकी निकटता में हम बढ़ सके पिता। प्रार्थना विनती करते हैं खुदा यीशु राजा जितने भी बीमार है पिता, सभी को पिता परमेश्वर आप चंगाई देना। विशेष तौर से पिता परमेश्वर मैं अपनी बेटी शारन को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते पिता, जो कि पिता परमेश्वर उम्र में छोटी है, लेकिन खुदा यीशु मसीह उसका विश्वास आप पर है पिता। कोई भी ऐसी परिस्थिति पिता परमेश्वर से विश्वास में उसे कमजोर ना करने पाए पिता परमेश्वर। आप उसके हाथ को थामना खुदावन, ताकि पिता परमेश्वर किसी भी कमजोरी में उसका हाथ प्रभु जी आपके हाथ से निकलने ना पाए। इसी साथ साथ पिता परमेश्वर हम सब भी पिता परमेश्वर अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी हमारे हाथों को भी थामे रखना पिता, ताकि कोई भी विपरीत परिस्थिति पिता परमेश्वर हमें आपसे छुड़ा ना सके। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते खुदा यीशु राजा जितने भी लोग पिता परमेश्वर निराशा में, हताशा में है खुदावन, आर्थिक कमजोरी में है प्रभु यीशु राजा, हर एक को आपके चरणों में लाती पिता परमेश्वर। उनकी इन विपरीत परिस्थिति से पिता परमेश्वर आप निकालें, उन पर दया करें, उन पर अनुग्रह करें पिता। प्रार्थना करते खुदा यीशु राजा सभी नौजवान बच्चों के लिए पिता, हर एक को पिता परमेश्वर अपने सही मार्ग पर ले चलना पिता, ताकि खुदा यीशु राजा वो आपके वचन को सुनकर पिता परमेश्वर आपको वो हर समय याद करें, अपने जीवन में आपका प्रथम स्थान दे पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते हो खुदा जितने भी दास दासी खुदा यीशु राजा के वचन का प्रचार करते पिता, हर एक के जीवन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते, सभी को आशीषित करना पिता, अपनी बुद्धि अपनी सामर्थ्य से बढ़ना, ताकि खुदा यीशु राजा आपके वचन को प्रभु जी भरपूरी से प्रभु जी आपके लोगों तक बांट सके पिता। प्रार्थना विनती करते खुदा यीशु राजा उन लोगों के लिए जिन्होंने प्रभु जी अब तक आपके नाम को नहीं सुना पिता, प्रभु जी उन तक भी खुदावंद आपका कलाम पहुंच सके, आपके लोग पहुंच सके, ताकि आपका वचन उनके कानों में जा सके पिता, और इस बात को जान सके कि वो जीवित परमेश्वर कौन है, प्रभु यीशु मसीह कौन है। प्रभु यीशु मसीह वो पिता है, वो ईश्वर है जिसने मेरे व आपकी खातिर, इस पूरे जगत की खातिर इस पृथ्वी पर आकर उस कैलवरी क्रूस को, उस बलिदान को दे दिया। आपने नाम देकर पिता परमेश्वर हम सबको छुड़ाया है, अपने लहू के द्वारा हर एक को साफ करे, पाक करे पिता। प्रार्थना विनती करते हैं खुदावन आज की रात्रि के लिए प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाए, ताकि आपकी इच्छा अनुसार एक बार फिर से पिता परमेश्वर के सामर्थ्य में बढ़कर आपके नाम की महिमा होने वाली बन सके। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपसे मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल रविवार है और उसमें प्रिंस राणा बेंगलोर 7 बजे ना, कल रात्रि 7 से 8 बजे रेवरेंड प्रिंस राणा जो बेंगलोर से हैं प्रभु के कलाम को लेकर आएंगे, और रात्रि 9 से 10 बजे सिस्टर प्रेरणा पॉल जो मेरठ शहर से है, और वो बहुत ही प्रभु की वो प्यारी दासी है, जो प्रभु ने उन्हें टैलेंट दिया है, उसे मधुर आवाज के द्वारा वो परमेश्वर के गीतों को गाती हैं, और साथ ही साथ परमेश्वर के कलाम को भी बांटती हैं। और इसी तरह से रोजाना 10 बजे हम डेली डिवोशन में हम परमेश्वर की संगति में मिलेंगे। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीषित करे, और आप सभी को हमेशा अपनी निकटता में बनाए रखे। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की।